राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, बहुत ही जल्दी हमारी श्री जी की हिम ऋतुकालीन सेवा प्रारंभ होने वाली है। अन्य ऋतु से बहुत कुछ बदलाव आएगी हिम ऋतुकालीन सेवा में, पर हिम ऋतु को लेकर एक समस्या में सभी सखियां पड़ जाती हैं कि कब से हिम ऋतुकालीन श्रृंगार हम शुरू करें, हिम ऋतुकालीन सेवा हम कब से प्रारंभ करें। क्योंकि देश के हर एक कोने में, हर एक राज्य में एक समय एक जैसी सर्दी हम महसूस नहीं कर सकते। जैसे कोलकाता में अभी तक गर्मी है, अभी तक हम पंखा ऑन करके, एसी ऑन करके हमारे शाम को रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक सर्दी की कोई नाम निशान नहीं है। इसीलिए हमारे राधा केलिकुंज ऐप में जो कैलेंडर दिया गया है उसमें एक तारीख निर्दिष्ट करके दिया गया है, जिस तारीख से हम अपने शाम को हल्का भारी पोशाक पहनाना शुरू करेंगे और हिम ऋतु का श्रृंगार प्रारंभ हो जाएगी, हिम ऋतु की सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। वो तारीख है 10 नवंबर 2025। 10 नवंबर से हिम ऋतु की श्रृंगार प्रारंभ हो जाएगी। अभी हिम ऋतुकालीन सेवा में जो मुख्य चेंजेस आएगी वो है, एक नंबर पॉइंट, स्नान सेवा। स्नान सेवा में क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं? जैसे हम लोग शाम को प्रातःकालीन बेला में स्नान सेवा निवेदन करते थे, वैसे ही हम स्नान सेवा निवेदन करेंगे थोड़ा डिले करके, मतलब धूप निकलने के बाद, ताकि हमारा हित का उपासना, शाम की हित के लिए हम सेवा करते हैं, उनका कोई अहित ना हो, उनको ठंडी ना लगे। इसी भाव को हृदय में पुष्ट करते हुए हम शाम को थोड़ा सा धूप निकल आएगा, उसके बाद हल्के गरम जल से, हल्के गुनगुने जल से हम शाम को स्नान सेवा निवेदन करेंगे। हल्के गरम जल से शाम को नहलाने से पहले उस जल को अपने त्वचा में प्रयोग करके देख लीजिएगा कि गर्मी सहन करने लायक हो। अभी देखिए, शीत ऋतु में क्या किया जाता है, शिशुओं को स्नान सेवा से पूर्व गर्म तेल की मालिश किया जाता है ताकि उनका शरीर गर्म रहे। ठीक उसी तरीके से आप लोग देसी घी को आइदर धूप में रख के गला सकते हो, अथवा थोड़ा सा ही गर्म करके त्वचा में प्रयोग करके सहन करने लायक उस घी का टेम्परेचर हो, ऐसे देख लीजिएगा टेस्ट करके। उसके बाद शाम की श्री अंग को खूब सुंदर करके यत्न के साथ अपने नाखून उनके श्री अंग पे स्पर्श ना हो, ये ध्यान में रखते हुए उनको एक सुंदर सा मालिश दीजिएगा। उसके बाद उनको स्नान सेवा निवेदन करिएगा। स्नान के जल में कपूर का इस्तेमाल नहीं करिएगा, उल्टा स्नान के जल में आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि केसर गर्माहट प्रदान करती है। अभी स्नान के जल में फूल का भी इस्तेमाल बंद कर दीजिएगा। अभी आती हूँ स्नान के बाद श्रृंगार सेवा। शाम को थोड़ा सा हेवी मटेरियल का पोशाक, जितनी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जुगाड़ कर पाओ उतनी ही सही। हाथ से अगर आप बनाना चाहो, वेलवेट मटेरियल, सैटिन मटेरियल, थोड़ा सा हेवी कारुकाज वाला जो मटेरियल आता है, जो जनरली हम लोग गर्मी के समय में अवॉइड करते हैं कि हमारे शाम को बड़ा ही उष्णता महसूस होगी, वही सब मटेरियल जो शाम के श्रीअंग को गर्माहट प्रदान करने में सहयोग करेगा, उसी सब से आप शाम के लिए पोशाक अमनिया कर सकते हो। शाम के लिए आप गदाल वस्त्र, फरगुल ये सब धरोगे जब थोड़ी थोड़ी करके आपके एरिया में, आप जहां पे निवास करते हो वहां पे थोड़े थोड़े करके ज्यादा ठंडी महसूस होने लगेगी। अभी गदाल वस्त्र, फरगुल ये क्या होता है, 2 लेयर के कपड़े के जो 2 लेयर आता है, गदाल वस्त्र या फार्गुल मानो सटीन से बनाया हो या फिर वेलवेट से बनाया हो या सिल्क मटेरियल से बनाया हो, कपड़े के 2 लेयर के बीच में कॉटन का एक लेयर बनाया जाता है। कॉटन का लेयर जो बनाया जाता है उसमें जो हम लोग जानते हैं कि 2 लेयर के बीच में कॉटन डालने से क्या होगा, वहां पर एयर जो है वो अटका रहेगा,
और शामा शाम को गर्माहट मिलती रहेगी। अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल चाहिए होगा कैसे आप लोग फरगुल या गदाल वस्त्र घर में प्रस्तुत कर सकते हो अपने हाथ से, सिलाई मशीन ना हो तो भी और सिलाई मशीन हो तो भी कैसे कटिंग वगैरह करना है, कैसे बनाना है, अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल चाहिए होगा कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ट्यूटोरियल दे दूंगी। अभी श्रृंगार आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे आप लोग करते हो, पहले इनर वगैरह धारण करा लीजिए, उसके ऊपर नॉर्मल लहंगा धारण करा लीजिए श्री जी को या फिर शामा शाम को, जैसे आप रोज का पोशाक पहनाते हो वैसे पोशाक पहना लीजिए। पोशाक के ऊपर से आप लोग शॉल ओढ़ सकते हो, हाथ से बुनाई किया गया जो क्रोशेट का काम होता है उससे वुलन वस्त्र प्रस्तुत करके, ये जो आपके सामर्थ्य में जो अपना भाव है उसी भाव से जो आपको लगे कि ये पहनावा धारण करने के बाद हमारे शामा शाम जो है उनको सर्दी नहीं लगेगी, वही आप धारण कराओ। हिम ऋतु में इत्र का सेवा कैसे किया जाता है? जैसे सर्दी शुरू होगी तब केसर चंदन की इत्र का इस्तेमाल किया जाता है हल्की सर्दी में, उससे सर्दी थोड़ा जब ज्यादा महसूस होने लगेगी तब केसर का इत्र का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ज्यादा सर्दी में हिना का इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही साथ आप लोगों को बता दूं प्रॉपरली इत्र सेवा कैसे आप लोग प्रयोग कर सकते हो अपने हाथों का इस्तेमाल ना करके। रुई का गोला बना लीजिएगा, रुई के गोले के ऊपर हिम ऋतुकालीन इत्र का 1-2 बूंद ले लीजिएगा, या तो आपके पास रोल ऑन जो शीशी आती है इत्र का वो है, उसमें से थोड़ा सा इत्र रुई में लगा लीजिएगा। उसके बाद उसी रुई के गोले के मदद से शामा शाम के श्रीअंग में इत्र का प्रयोग करिएगा, और जब शामा शाम को सेवा निवेदन करना हो जाएगा तब उसी रुई के गोले का जो इत्र है उसको आप प्रसादी इत्र के हिसाब से ग्रहण कर सकते हो। एक अलग से रुई के गोले में इत्र प्रयोग करके शामा शाम के पास जहां पे आप शामा शाम को विराज कराते हो, जहां पे शामा शाम के आसन है, खंड पाठ है, उसके पास इत्र दानी में रख दीजिएगा ताकि शामा शाम को गर्माहट मिलती रहे। अभी हिम ऋतु में मंदिर का सेटअप कैसे चेंज करोगे उसका थोड़ा सा जानकारी दे दूं। एक तो शामा शाम को जहां पे आप विराज करोगे हल्का पतला आसन हटाकर, जिस कपड़े की मटेरियल में थोड़ा सा गर्माहट बनी रहे, शामा शाम को थोड़ा सा आराम महसूस हो, उसी तरीके से आसन बिछाओ। चाहे वेलवेट के ही आसन बिछाओ, मोटा गद्दा लगाओ अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिससे आपको ऐसा लगे कि ना ऐसे हम करेंगे तो हमारे शामा शाम को परम आनंद हम दे पाएंगे, परम सुख हम दे पाएंगे, वे तृप्त रहेंगे, कहीं भी किसी तरीके से भी उनको सर्दी नहीं लगेगी। एक नंबर हो गया। शामा शाम के दोनों साइड में मोटे मोटे पीलो लगा देना। शामा शाम के सेवा में अभी तक जो लोग पंखी का इस्तेमाल करते थे, जैसे मैंने जब अपना मंदिर आप लोगों को दर्शन कराया, आपने हमेशा ही देखा है कि गर्मी के मौसम में पंखा रहता है, उसके बाद भी पंखी का सेवा रहता है शामा शाम के आसन के पीछे। तो पंखी जो लोग लगाते हो बिल्कुल हटा लो, हटा के बॉक्स में बांध के अगले साल गर्मी के लिए आप रख दो। शामा शाम के मंदिर के कोने में लोटे में जो हम जल रखते हैं वो शामा शाम को ठंडक निवेदन करने के लिए रखते हैं। झारी जी, जो खस की झारी जी, ये सब बिल्कुल अभी बंद कर दीजिएगा। शामा शाम के सामने जो जल का पात्र रखा जाता है, जैसे कि शामा शाम को पीने वाला जल निवेदन किया जाता है, अभी से वही निवेदन किया जाएगा। और खस की कोई सामग्री, खस झारी, खस पंखी, इस सब, खस पर्दा, खस कुटिया, इस सब का इस्तेमाल हिम ऋतु में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि खस का इत्र का भी इस्तेमाल भूल के मत करिएगा, क्योंकि खस जो होता है वो शामा शाम को स्पेशली ठंडक निवेदन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विभिन्न रूप से। खस की इत्र हो गया, खस की पंखी हो गया, खस की पर्दा हो गया, खस की जो बंटा जी आता है, मतलब टिफिन बॉक्स जो आता है, अभी से सब कुछ मेटल की होगी। आप अभी से रज की लोटे में जल रखना भी बंद कर दो, क्योंकि रज की लोटे में भी शामा शाम को जल परोसा जाता है ताकि शामा शाम को ठंडा जल प्राप्त हो।
अभी हिम ऋतु में हम श्यामा शाम को परम सुख परम हित निवेदन करने के लिए क्या भोग लगा सकते हैं। जैसे गर्मी में हम श्यामा शाम को वो ही सब सामग्री का भोग निवेदन करते हैं जो ठंडक प्रदान करता है, जैसे रायता, खीरा, हल्का शरबत, फ्रूट जूसेस वगैरह। अब ये सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब श्यामा शाम को गरम दूध, ड्राई फ्रूट्स मिलाया हुआ दूध, अधोटा, खुरचन, मलाई, रबड़ी, जैसे आपका सामर्थ हो, आप ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करके या फिर घी में थोड़ा सा तल के उसके साथ गुड़ मिला के चिक्की प्रस्तुत करो, आप लड्डू प्रस्तुत करो, घर में आमनिया करो, आप तरह तरह की हलवा प्रस्तुत करके, मोहन भोग प्रस्तुत करके उनको निवेदन करो। और आपको तो पता ही है हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के जब से खिचड़ी उत्सव वो 22 तारीख दिसंबर की शुरू होने जा रही है, मंगला से पूर्व उनको खिचड़ी सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बनाकर उनको खिचड़ी का भोग, खिचड़ी उत्सव भर 1 महीना उनको खिचड़ी का भोग निवेदन किया जाएगा मंगला से पूर्व। तो श्यामा शाम को जो भी भोग हिम ऋतु में आप निवेदन करोगे, आप याद रखना कि सबसे सुकोमल जो होते हैं परिवार के सदस्य, यानी कि छोटे बच्चे, उन्हीं को सर्दी में जैसे आप टेक केयर करते हो श्यामा शाम के लिए, वैसे ही आप सात्विक गर्माहट निवेदन करने वाली अब भोजन अमनिया करके निवेदन करो। बस अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहो, अपने भाव संपूर्ण करते रहो, और जो कुछ भी सामर्थ्य में नहीं अभी कर पा रहे हो, सामर्थ्य के बाहर हो रहा है मानसिक रूप से, उसी सब भोजन सामग्री हो, चाहे आभूषण हो, चाहे पोशाक हो, निवेदन करते रहो, श्यामा शाम के चरण तक पहुंचता रहेगा। बिल्कुल भरोसा रखो, हमारे साथ हमारे सदगुरुदेव भगवान जी हैं, हमारे साथ हमारे महाप्रभु जी के आशीष हैं, तो श्यामा जी के चरण तक हमारी सेवा पहुंचती रहेगी। अभी श्यामा शाम को शयन कराने से पूर्व हिम ऋतुकालीन इत्र का सेवा निवेदन करके श्यामा शाम को चद्दर, कंबल वगैरह आप हाथ से अमनिया करके उनके लिए सुंदर सा वेलवेट का कंबल प्रस्तुत कर सकते हो। मार्केट में बहुत सब कुछ अवेलेबल होता है, मिलता है, वही सब आप करके ऐसे आप मंदिर का माहौल, श्यामा शाम की कुंज का माहौल ऐसे बनाओ ताकि श्यामा शाम बिल्कुल सुख निद्रा जा सके। सर्दी जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी आपके एरिया में, तो आप श्यामा शाम के आसन से थोड़ी दूरी में सिगड़ी का बंदोबस्त कर सकते हो। श्यामा शाम के लिए छोटी वाली सिगड़ी भी मार्केट में मिलती है, जिनकी इच्छा है वे सेवा ले सकते हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और छोटी सिगड़ी के भीतर एक जला हुआ चारकोल आप रख देना तो श्यामा शाम को गर्माहट मिलती रहेगी। पर याद रखिएगा, आसन से दूरी में रखिएगा। आसन से दूर रखने का कारण ये है क्योंकि आग है, इसलिए श्यामा शाम को गरम इत्र वाला रुई रख के गर्माहट निवेदन करने की हम चेष्टा करते हैं। और जब आप मंदिर में अवेलेबल रहोगे, आपके नजर के सामने सब कुछ रहेगा, तब आप सिगड़ी जलाकर, सिगड़ी में चारकोल डालकर श्यामा शाम को गर्माहट निवेदन कर सकते हो। तो ये रहा एक ओवरऑल जानकारी कि कैसे हम लोग हिम ऋतु में अपने सेवा में चेंजेस लाने वाले हैं। 10 नवंबर ऑनवर्ड्स हम धीरे धीरे करके ऐसे ही श्यामा शाम के सेवा में चेंजेस लाएंगे। और अगर आप लोगों को इस विषय में अधिक जानकारी की जरूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की चेष्टा करती हूँ, या तो फिर मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी। तो आज के लिए बस यहीं तक, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ नए जानकारी आप लोगों को देने के लिए। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।